चैप्टर नंबर 3, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बात का मतलब भी बनता है। क्या कहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फ्लावरिंग प्लांट में सेक्स ऑर्गन भी फ्लावर के अंदर होते हैं, इसलिए ये लिखा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जिनमें फ्लावर नहीं होते उनमें सीड भी नहीं होते, उनमें फ्रूट भी नहीं होते, जो क्रिप्टोगैम्स में आपने पढ़े हैं 11th में। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले आपको फ्लावर का एक टाइपिकल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, तभी आप बात कर पाएंगे इसके बारे में आगे की। ठीक है, ये इस तरीके से आप बना देंगे एक फ्लावर का डायग्राम। टाइपिकली फ्लावर हो गया है ना। इस फ्लावर में जो फ्लावर की स्टॉक होती है जिस पे फ्लावर लगा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? पेडिसेल। पेडिसेल ऊपर से जाकर के थोड़ा स्वोलन होती है, फूली हुई होती है, उसे बोलते हैं थैलेमस और टोरस और रिसेप्टेकल। टोरस और रिसेप्टेकल, इसे पहले की तरह से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब पूरा दिखाई देगा आपको। रिसेप्टेकल। अच्छा, फ्लावर जब बड कंडीशन में होता है तो बड पूरी ग्रीन होती है, तो इसका मतलब सबसे बाहर वाला जो ऑर्गन है फ्लावर में वो ये होता है जो बड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। जब फ्लावर खिल चुका है, ओपन हो चुका है, तो ये सबसे नीचे आ जाती है जो बड की जो ग्रीन स्ट्रक्चर होती है। इसके पूरे चक्र को बोलते हैं एक कैलिक्स। लेकिन अगर उसकी एक सिंगल यूनिट को लेंगे, जैसे पूरा चक्र हो गया है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से ये कैलिक्स का पूरा चक्र होता है, लेकिन इसकी एक सिंगल यूनिट, ये इसकी एक सिंगल यूनिट को बात कर रहे हैं। सिंगल यूनिट को सेपल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये आपका कलरफुल पार्ट फ्लावर का। जैसे आप रोज़ देखते हैं, जितने भी कलरफुल पार्ट यानी कि ये छोटे छोटे यूनिट जो फ्लावर में होती है उनको कलेक्टिवली बोलते हैं, सबको, पूरे चक्र को, कोरोला। और उसकी एक पंखुड़ी अगर आप तोड़ते हैं उसकी एक यूनिट को बोलते हैं पेटल। ठीक है, उसके बाद फ्लावर में अंदर की तरफ ये इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं आपको। इसे बोलते हैं स्टमिन या मेल सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं आप इसको, मेल सेक्स ऑर्गन, क्योंकि इसी में मेल सेक्स सेल बनती है, ये बनी हुई है। मेल सेक्स सेल को पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर देखो, नीचे बीच में बिल्कुल सेंटर में आपको मिलेगा फ्लावर में। ये क्या होता है? कार्पल या पिस्टल। ठीक है, कार्पल या पिस्टल, या इसे क्या कह सकते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्यों? क्योंकि इसमें फीमेल सेक्स सेल बन रही है अंदर, ये इसे बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, तो फ्लावर में कितने चक्र हो गए या कितने होल हो गए? एक कैलिक्स का कंप्लीट, एक कोरोला का, एक स्टेमिन का और एक गाइनी ये पिस्टिल का। तो फ्लावर में 4 होल होते हैं। 2 ये नॉन असेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होती है फ्लावर, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल होती है। तो फ्लावर के ज़रूरी हिस्से ये है। तो ये हो गया असेंशियल पार्ट, ये नॉन असेंशियल कहते हैं या असेसरी कह सकते हैं। इनका काम क्या है? कैलिक्स का काम है फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करना और फ्लावर के लिए फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि ग्रीन कलर की होती है। उसके बाद फ्लावर जब ओपन हो जाता है, कोरोला का काम होता है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे, और अट्रैक्ट होने की वजह से पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन का मतलब जब ये पोलन ग्रेन इंसेक्ट के
बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं, फिर इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पे जाता है तो वहाँ से निकल करके ये फीमेल पार्ट तक। तो ये काम करवाने का काम कोरोला का है, इसलिए कलरफुल होते हैं। बाकी ये बताई दिया, ठीक है। असेंशियल नॉन असेंशियल क्लियर। अब यहाँ पे ये स्टमिन और ये पिस्टिल क्लियर नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ा सा अलग बना रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ, ये आपका स्टमिन हो गया। अब किसी फ्लावर में आप देखेंगे स्टमिन बहुत सारे होते हैं, रोज़ में देख लीजिए आप, तो सिंगल को बोलते हैं स्टमिन, और जितने स्टमिन होते हैं एक फ्लावर में टोटल, उसे बोलते हैं हम एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इसके 3 हिस्से होते हैं, ये एंथर, ये फिलामेंट इसके स्टॉक, और फिलामेंट जब एंथर से जहाँ कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है। एंथर, इसमें देखो ये 2 लोब दिख रहे हैं, एक लोब और दूसरा लोब, इसलिए इसको डाइथिकस एंथर बोलते हैं। डाइथिकस एंथर। मोनोथिकस एंथर भी होते हैं, ये मोनोथिकस एंथर है, देखो सिंगल थीका, ये डाइथिकस है। अब अगर इसका और छोटे से स्ट्रक्चर देखें तो ये जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं ना, ये इनके अंदर बनते हैं, इन्हें बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंगियम। माइक्रोस्पोरेंगियम या पोलन सैक भी कह सकते हैं इसको, पोलन सैक जिसके अंदर पोलन बनेंगे। तो एक डाइथिकस में क्योंकि एक लोब में 2 होती है, तो 2 लोब में कितने होंगे 4, इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंगिया होगी। मोनोथिकस एंथर, ये भी एंथर है लेकिन ये मोनोथिकस, मतलब एक ही थीका है इसमें ये, ठीक है, लोब। इसके अंदर ये क्या है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन या मेल सेक्स सेल, ठीक है। ये फ्लावर का एंड्रोशियम हुआ डिटेल। उसके बाद फ्लावर का फीमेल पार्ट करते हैं, यानी कि पिस्टिल या कार्पल, ये आ जाते हैं। ये जहाँ पर पोलन ग्रेन्स आकर के गिरते हैं, मान लो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आकर के गिरेंगे, इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म को बोलेंगे हम क्या, स्टिग्मा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल, और ये पूरी स्ट्रक्चर जो ओवल शेप की है, इसे कहते हैं ओवरी। ओवरी की ये क्या है, ओवरी की दीवार है, इसलिए बोलते हैं इसको ओवरी वॉल, ठीक है। ओवरी में ये स्ट्रक्चर होता है कुछ ये, और इस पे लगा होता है ये ओव्यूल, यानी कि फीमेल सेक्स सेल, ओव्यूल या फीमेल सेक्स सेल, ठीक। अब ओवरी वॉल और ओव्यूल के बीच में जो स्पेस है ये इतना, इसे आप लोक्यूल कह सकते हैं, लोक्यूल। अब ये ओव्यूल इस ओवरी की दीवार से देखो अटैच है, किसके थ्रू, इस स्ट्रक्चर के थ्रू, इसे बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। अब सिंगल को बोलते क्या, ये हो गई पिस्टिल, और टोटल पिस्टिल जितने फ्लावर में टोटल पिस्टिल होंगे उसके लिए वर्ड होता है गाइनीशियम, ठीक है। गाइनीशियम एंड्रोशियम, ये आपको क्लियर हो गया फ्लावर का पार्ट। उसके बाद बात करते हैं, अब आपका एक टाइपिकल जो फ्लावर है वो हो चुका है। फ्लावर में कौन कौन से हिस्से हैं आपने ये भी देख लिया। अब माइक्रोस्पोरेंगिया का स्ट्रक्चर देखते हैं आप, देखिए ये आपने लिया क्या, एक एंथर, ठीक है। अब इस एंथर को आप अगर यहाँ से कट करते हैं तो आपको ये इस तरीके से तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये कट कर दिया आपने, देखो ये यहाँ से कट करके आप ऊपर से देख रहे हैं इसको। उसके बाद आपको इसमें दिखाई दे रही है ये लेयर,
इनके भी डिटेल हम करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो, डाई थीका सेंथर है, दो थीका है, दो थीका में कितने माइक्रोस्पोरेंगियम हो गए? 4, ये दिखा दी 4। अब आप देख रहे हैं पोलन ग्रेन्स में जो सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको क्या बोलते हैं आप? इसको इपिडर्मिस। उसके बाद ये उसके नीचे वाली लेयर, इसे एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम। उसके बाद और अंदर थोड़ी सी तीसरी लेयर क्या आती है, इसे बोलते हैं मिडिल लेयर। और उसके बाद आपकी ये माइक्रोस्पोरेंगिया आ गई, और माइक्रोस्पोरेंगिया की जो लेयर है ये दिख रही है, ये आपको होती है टैपिटम। टैपिटम। और इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। पोलन ग्रेन्स जो डेवलप होते हैं वो स्पोरोजिनस टिश्यू से होते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। ये हो गए आपके क्या? पोलन ग्रेन्स। इस चैम्बर को क्या कह सकते हैं आप? माइक्रोस्पोरेंगिया या पोलन सैक, 4 दिख रहे हैं जो आपको। अब आप ये इतना स्ट्रक्चर, ये इतना स्ट्रक्चर देखो, जिसमें थोड़ा सा पोलन सैक आएगा, ये तीनों लेयर आ जाएंगी, यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे बाहर वाली लेयर, इस तरह से आ जाएंगी, ये सबसे बाहर वाली लेयर होगी एपिडर्मिस। फिर उसके नीचे ये लेयर होगी, इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, ये कौन सी हो गई? एंडोथीसियम। आपके बुक में डायग्राम है इसका, ये एंडोथीसियम। फिर कौन सी आती है, अभी मैंने बताया यहाँ पे एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर। ये आप मिडिल लेयर कह लो इसको। मिडिल लेयर जो है वो सिंगल लेयर में नहीं होती। देखो, ये भी एपिडर्मिस सिंगल लेयर में है, एंडोथीसियम भी सिंगल लेयर में है, लेकिन जो मिडिल लेयर होती है वो 2 या 3 लेयर में पाई जा सकती है। ये मिडिल लेयर हो गई। उसके बाद कौन सी लेयर होनी चाहिए? कौन सी? टैपिटम। ये टैपिटम कह लो आप इसको। ठीक है, ये टैपिटम। और उसके अंदर ये जो टिश्यू दिख रहा है आपको, ये होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, याद रखेंगे एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर जो आपको वहाँ ऊपर भी दिख रही है, इन तीनों का काम है अंदर के स्पोरोजिनस टिश्यू को प्रोटेक्ट करना, जिससे स्पोरोजिनस टिश्यू बाद में पोलन ग्रेन्स बनाता है। अंदर वाली लेयर जो है सबसे, जो कि टैपिटम है, इस टैपिटम का फंक्शन होता है स्पोरोजिनस टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है माइक्रोस्पोरेंगिया का, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हुए दिखाई देते हैं, और पोलन ग्रेन्स के अंदर ये जो एंथर है, एंथर की पूरी स्ट्रक्चर आपको बताई गई है। ठीक है। अब उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर जब वर्ड लगता है, माइक्रोस्पोर ये मेल के लिए लगता है। माइक्रोस्पोर जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो इसका मतलब पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होता है कि एक ये मान लो ये स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल है, इसे बोलते हैं पोलन मदर सेल। क्या कह सकते हैं? PMC, पोलन मदर सेल। या इसको ये भी कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या कह सकते हैं?
MMC। ठीक है, क्या होता है ये मियोटिक डिवीज़न में आती है। मियोटिक डिवीज़न में आपको बताया था कि मियोटिक डिवीज़न में जाने से पहले सेल अपना DNA या अपना क्रोमोसोम नंबर का अमाउंट डबल करती है, नंबर डबल नहीं करती। तो ये जो इतना था अब ये जा करके इसका कंटेंट इतना हो गया होगा। और मियोसिस 2 स्टेप में पूरा होता है। पहले 2 सेल बनती है, ये मान लो 2 सेल बनी है ना, और फिर उनसे भी मियोटिक सेकंड डिवीज़न में ये 2 और इससे भी ये 2। तो फाइनली क्या बनी है ये आपका, ये बन गया आपका पोलन। ठीक है, तो पोलन मदर सेल मियोटिक डिवीज़न में जाती है और जा करके 4 पोलन बनाती है, जिन्हों क्या बोल सकते हैं आप, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्रा का मतलब होता है 4, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड आपके बन चुके हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनने के बाद आपके ये अलग अलग पोलन सैक में पहुंच जाते हैं। इस तरह से पोलन आपके बनते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखिए नोट्स थोड़े से फटे हुए हैं, पुराने हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकती है, मैनेज करिएगा प्लीज़। समझ आएंगे नोट्स के लिए जो है फटे हुए हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लावर इज़ ए कंपोजिट और मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड शूट क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ग्राउंड से ऊपर है और बहुत सारी नोड और इंटर नोड होती है इसमें, इसलिए इसको कंपोजिट या मॉडिफाइड शूट बोलते हैं। ये कौन सी जगह है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह होती है फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावर में 4 होल होते हैं, होल का मतलब चक्र। 2 असेंशियल जिसमें कैलिक्स कोरोला जाए, और 2 असेंशियल जिसमें स्टेमिन और कार्पेल आ जाएंगे, एंड 2 नॉन असेंशियल जिसमें कैलिक्स कोरोला जाएंगे। ये फ्लावर का डायग्राम हो गया, डिटेल में अलग अलग से स्ट्रक्चर बताइए। उसके बाद असेंशियल और में लिखा है, देखो वो जो असेंशियल होते हैं, क्यों कह रहे हैं इनको असेंशियल, क्योंकि ये मेल और फीमेल गैमेट बनाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। कौन कौन से होते हैं, एंड्रोशियम टोटल पार्ट होते हैं सेक्स ऑर्गन के, सिंगल को स्टेमिन बोलते हैं, और स्टेमिन में लिखा है 3 पार्ट है, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। ठीक है, उसके बाद ये बात करें अगर, तो लिखा हुआ है एंथर इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट बनते हैं यहाँ की पोलन ग्रेन। मतलब एंथर के 2 टाइप हैं, डाइथीकस 2 लोब वाले या 4 माइक्रोस्पोरेंगे होती है इसके अंदर। मोनोथीकस में 1 लोब होता है और 2 माइक्रोस्पोरेंगे या पोलन सैक भी कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर बताया, जो मैंने आपको यहाँ बना के भी दिखाया था अभी। जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स होती है इसमें, एपिडर्मिस सबसे बाहर, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर और टेपिटम। आउटर 3 वॉल लेयर जो होती है वो परफॉर्म करती है प्रोटेक्शन का, स्पोरोजिनस टिश्यू को अभी बताया, और इनर मोस्ट वॉल लेयर टेपिटम होती है, इट नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिश करती है। टेपिटम में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और जनरली एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं, क्योंकि उन्हें टेट्राड बनाने हैं इसलिए ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो आपको बताया, एज द एंथर डेवलप, जैसे ही एंथर डेवलप करेंगे, सेल जो होंगी स्पोरोजिनस टिश्यू की मियोटिक डिवीजन में जाएगी और बनाएगी माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि 4 पोलन। एज ईच ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू क्योंकि कैपेबल होता है टेट्राड देने के लिए, इसलिए माइक्रोस्पोर का बनना फ्रॉम किससे, पोलन मदर सेल, एमएमसी कह लो या पीएमसी कह लो, थ्रू किसके थ्रू, मियोटिक डिवीजन या मियोसिस के थ्रू जो बनता है माइक्रोस्पोर या पोलन, उसे ही बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर जो होता है, जैसे वो बनते हैं अरेंज हो जाते हैं क्लस्टर में 4 सेल की, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज अ एंथर मैच्योर, जैसे ही एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा, है ना, माइक्रोस्पोर जैसे एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा, जो माइक्रोस्पोर होता है डिसोसिएट हो जाता है, अपने से अलग हो जाता है ईच अदर से, एक दूसरे से, और डेवलप हो जाता है पोलन ग्रेन्स में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पोलन ग्रेन्स की स्टडी को बताएंगे, ठीक है।